गाइस प्रॉब्लम नंबर 53 को देखो, कहीं ना कहीं मैं अपने एक देसी जुगाड़ के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो लेट अस सपोज कि हम इक्वेटर पर हैं और इक्वेटर पर हम जो है बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इक्वेटर पर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब आपको पता है कि इक्वेटर पर कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो घूम रहा है क्योंकि उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है और अर्थ रोटेट भी कर रही है। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ को, कुछ इस तरह से। अब देखिएगा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ को मूव करती है तो आर ओमेगा स्क्वायर से वो घूमता है, तो उसके पास एक लीनियर वेलोसिटी होती है, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर लीनियर वेलोसिटी उसके पास होती है और ये वेलोसिटी इक्वेटोरियल प्लेन पर सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्सों में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करोगे तो उसके पास एक एडिशनल वेलोसिटी पहले से ही होगी आर ओमेगा स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं वेस्ट से ईस्ट की तरफ को आप किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करोगे तो आपको आसानी होती है क्योंकि आपके पास एक एडिशनल वेलोसिटी पहले से ही होती है आर ओमेगा स्क्वायर। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना वेस्ट से ईस्ट की तरफ को। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, वाई आर स्पेस रॉकेट्स यूजुअली लॉन्च फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पता चल गया आपको इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर, तो ये पता चल चुका है कि वैसे ईस्ट को इसलिए आप प्रोजेक्ट करवाते हो क्योंकि आपके पास एक एडिशनल वेलोसिटी पहले से ही होती है, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी कहीं ना कहीं हेल्प करती है लॉन्च को ईजी करने के लिए, लॉन्च को ईजियर बनाने के लिए। चलो क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी अब।